हाय गाइस, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। मैंने इससे पहले एक सीरीज बनाई है बैक पेन की, जिसमें मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप उसे देख सकें। तो आज का जो वीडियो है वो भी उसी सीरीज में है। आज भी हम बैक पेन की ही बात करने वाले हैं, मगर बैक पेन एक डिफरेंट एस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। हम नींद से रिलेटेड बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पाया गया है कि जिन लोगों को काफी लंबे समय तक बैक पेन रहता है, यानी कि क्रॉनिक बैक पेन होता है, उन लोगों में नींद की दिक्कत ज्यादा होती है। नींद की दिक्कत को नॉर्मली हम इंसोम्निया बोलते हैं। उन लोगों में इंसोम्निया ज्यादा होता है। वैसे और भी चीजें नींद की और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर हम इंसोम्निया की बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले 2 टाइप की गड़बड़ी हो सकती है। या तो आपको नींद जो है आने में दिक्कत हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ठीक से टाइम पे नहीं आ रही है, बेड पे पड़े हुए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। दूसरा ये हो सकता है कि रात में बहुत बार आपकी नींद टूट रही है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को नींद की दिक्कत होती है उनके में पेन भी ज्यादा लंबे समय तक रहता है और पेन ज्यादा उनको होता है। गाइस, हमारी जो नींद है, अच्छी नींद जो है वो हमारे पूरे दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छी नींद से हम ना ही सिर्फ रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उसको रिपेयर करने का टाइम मिलता है। जब हम पूरे दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, काम करते रहते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारी मसल्स पे, जॉइंट्स पे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। जब हम नींद में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं अच्छे से, उस टाइम पे हमारी बॉडी को ठीक से टाइम मिलता है अपने आप को अच्छे से रिपेयर करने का। ठीक है, तो इसलिए भी नींद जो है हमारी बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि ऐसे कनेक्शन देखा गया है कि जैसे नॉर्मली अगर आपको भी देखेंगे कि अगर कभी भी आपको कोई दर्द हो रहा है तो आपको नींद में दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हिलेंगे आपको तो आपको पेन होगा, तो इसलिए नींद में दिक्कत होती है। अब जो लोगों को क्रॉनिक बैक पेन है उनको क्या होता है कि शुरू में ऐसा, मतलब कुछ बहुत सारी जो स्टडीज हुई है उसमें देखा गया कि ऐसा होता है कि शुरू में जैसे उनको जब पेन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे उनको नींद की दिक्कत हुई। नींद अब उनको क्योंकि पेन हो रहा था तो पेन की वजह से वो ज्यादा मुड़ नहीं पा रहे थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे, तो उनकी नींद की दिक्कत हुई। अब अगर हमारी नींद की दिक्कत होती है या नींद की कमी हो जाती है, ठीक से नहीं सोते हैं, जनरली भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा एकदम चिड़चिड़े रहते हैं। आपने सबने फील किया होगा ये चीज। उसके अलावा क्या होता है, हमारी पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जो चीजों से हमें उतना दर्द नहीं होता उस पर हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारी पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो। तो आपको पेन था, पेन की वजह से आपको नींद नहीं आई, नींद नहीं आने की वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई पेन के लिए, तो आपको फिर पेन और ज्यादा महसूस होगा। और इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक बैक पेन होता रहता है और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पेन जो है वो बढ़ रहा है आपका समय के साथ। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन है बैक पेन का और नींद का। उसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को नींद की दिक्कत होती है उन लोगों को भी आगे चल के पेन ज्यादा होते हैं, जिसका रिलेशन एक तो मैंने आपको साइकिल बताई दी है, और भी बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो जब अगर आपको लंबे समय तक बैक पेन है, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जब भी अगर कोई पेन हो रहा है, किसी गर्दन में दर्द हो रहा है, बैक में हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा ले उतना अच्छा है, क्योंकि जितना लंबा आप उसे खींचेंगे वो उतना लंबा जाएगा और आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें होती जाएंगी। बट अगर आपको लंबे समय से पेन हो रहा है, क्रॉनिक बैक पेन है आपको, तो एक तो बैक पेन का ट्रीटमेंट कराएं। उसके अलावा अगर आपको नींद की दिक्कत होती है साथ में, तो अपनी नींद के ऊपर भी काम करें ताकि आपको नींद अच्छी आए। नींद अच्छी आने से आपका पेन का सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी और आपको पेन जो है वो कम महसूस होगा। बात करते हैं नींद की। तो नींद के लिए एक स्लीप हाइजीन कंसेप्ट होता है, यानी कि आपको किस तरीके से सोना चाहिए, कहाँ कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सबका एक पूरा कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप बेड पे तभी जाइए जब आपको नींद आ रही है। ये नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप बेड पे जाके लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं बेड पे और आपको नींद नहीं आ रही है, फिर आप सोच रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, फिर आपको और नींद नहीं आएगी। ऐसा हम सबके साथ होता होगा कि हम जब चाहते हैं कि हमें नींद आए तो उस टाइम पे हमें और नींद नहीं आती है। तो इसलिए आप बेड पे तभी जाएं जब आपको नींद आ रही है। उसके बाद से अपने बेड पे जाने का टाइम, यानी कि सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स रखिए। अगर किसी वजह से आपको रात में लेट भी होती है या नींद नहीं आती है, आप जल्दी टाइम पे नहीं सो पाते हैं, तो भी कोशिश करिए कि सुबह आप टाइम पे उठें। अगर आपका सुबह उठने का टाइम ठीक रहेगा तो रात का सोने का टाइम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा आपका थोड़े टाइम के बाद से।
उसके अलावा अपना जो बेड है उसको सिर्फ जो बेडरूम में बेड है उसको सोने के लिए यूज करिए। ये नहीं कि उसमें पड़े हुए हैं, कभी मोबाइल टाइम पास कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। बाकी सारे काम जो है कहीं और करिए और बेड को यूज करिए सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। उसके अलावा सोने से कुछ देर पहले, कम से कम आधा पौना घंटा पहले से आपको सारे तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देने चाहिए। आजकल मोस्टली सबकी आदत हो गई है कि बेड पे जाते हैं तो मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, नोटिफिकेशंस देखेंगे, इंस्टा चेक करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि ये सारे काम जो है सोने से आधा पौना घंटा पहले कर लें और सोने के टाइम पे आप अपना कोई भी मोबाइल पे, टैब पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे, इस सब चीजों पे टाइम पास ना करें, क्योंकि जो उसमें से रेज निकलती है उससे हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब अगर आप बेड पे चले गए और आपको नींद नहीं आ रही है तो आप नींद के बारे में सोचते मत रहिए, कुछ देर वेट करिए, लगभग आधा घंटा वेट करिए, 20 मिनट से आधा घंटा वेट करिए। अगर तभी भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उठ के चले जाइए, कुछ और काम करिए। आप बुक पढ़ सकते हैं, पर कुछ और काम में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे टाइम पास नहीं करना है। आप दूसरे काम कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं या और कोई चीज जिसमें इंटरेस्ट हो आपको, स्टिचिंग हो, निटिंग हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो सारे काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल की एक्टिविटी, मतलब एकदम एक्सरसाइज नहीं करनी है उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आप जाके कोई विग्रेस एक्सरसाइज करने लगे, ये नहीं करना है। बट जो रिलैक्स्ड एक्सरसाइज चीजें हैं जिनको करने से आपको रिलैक्सेशन होता है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। और फिर जब दोबारा से काम करते करते आपको लगे कि अब आपको नींद आ रही है तो उसको डिले मत करिए, फिर वापस बेड पे जाइए, ठीक है। उसके अलावा रोज अपने दिन में थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप देखिएगा कि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको नींद ज्यादा अच्छी आती है। अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे तो आपको नींद कम आती है। तो आप कोई ना कोई अपने डे में एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करिए, पर कोशिश करिए कि एक्सरसाइज जो है वो सोने के थोड़ा देर पहले ही ना करें, कम से कम 4-5 घंटे पहले ही करें। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो रात में चाय कॉफी पीते हैं खाना खाने के बाद से, तो ये काम बिल्कुल नहीं करिए। नींद नहीं आ रही है तो जाके चाय बना ली, ऐसा मत करिए। चाय जो है कोशिश करिए कि शाम के बाद से आप ना पिए। वैसे तो कहते हैं कि दिन के बाद से नहीं पीना चाहिए चाय कॉफी, बट फिर भी अगर आप पीते, आपको आदत पड़ी हुई है तो शाम के बाद से कोशिश करिए कि कम से कम 4 घंटे का गैप हो आपके सोने में और आपकी चाय कॉफी के बीच में, क्योंकि हम सबको पता है कि चाय कॉफी जो है उससे हमारी नींद जाती है ना। सबने एग्जाम के टाइम पे चाय कॉफी पी होगी नींद हटाने के लिए। उसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी कि रात में अगर हम बहुत हेवी खाना खा लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती है ठीक से। तो कोशिश करिए कि रात का खाना जो है आपका वो थोड़ा लाइट मील हो ताकि आपको नींद अच्छे से आए। तो ये सारी जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत रहती है नींद की तो आप जाके किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं नींद के लिए कि क्यों आपको नींद नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आपका पेन जो है, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, लंबे समय से चल रहा है तो आपको जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, वरना आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बोलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल बना होगा आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।